नमस्कार। H1B वीजा, ये नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? खासकर जब भी बात आती है अमेरिका में काम करने की। पर ये है क्या असल में? और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? और सबसे बड़ा सवाल, इसका फ्यूचर क्या है? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों को जरा कुरेदते हैं और इनके जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये H1B वीज़ा है क्या भला। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो ये एक तरह का टेम्पररी वर्क परमिट है। मतलब जब अमेरिका की कंपनियों को किसी स्पेशल काम के लिए स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट, तो वो इस वीज़ा के सहारे दूसरे देशों से टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकती हैं। ये वीज़ा नॉर्मली 3 साल के लिए मिलता है, और हाँ, इसे 6 साल तक एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। अच्छा, ये तो हुई वीजा की बात। पर अब आते हैं मुद्दे पर। ये अमेरिकी वीजा हम भारतीयों के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? भाई, इसका इंडिया से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है भारत से? अरे, सच पूछो तो H1B वीजा इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब अपने हजारों एम्प्लॉयज को अमेरिकन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए इसी वीजा पर तो भेजती हैं। इससे होता क्या है, हमारे प्रोफेशनल्स को मिलता है ग्लोबल एक्सपीरियंस, बढ़िया सैलरी, और वो जो पैसा कमाकर इंडिया वापस भेजते हैं ना, उससे देश की इकोनॉमी को जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोगों के लिए तो ये अमेरिका में परमानेंटली बसने, मतलब ग्रीन कार्ड पाने का पहला दरवाजा भी है। और देखिए, हम यहाँ कोई 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है हजारों की। हर साल हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स इसी वीजा पर अमेरिका जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा है और असर कितना गहरा होगा। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, ये जो वीज़ा प्रोग्राम है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें बदलाव होते रहते हैं और हो भी सकते हैं। तो चलिए ज़रा भविष्य में झांकते हैं और 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मतलब 2 संभावित स्थितियों पर नज़र डालते हैं। पहली सिचुएशन, ज़रा सोच कर देखिए, क्या होगा अगर अमेरिका कल को कहे, बस बहुत हुआ, H1B प्रोग्राम बंद, मतलब पूरी तरह से खत्म। ये बहुत बड़ा क्या होगा अगर वाला सवाल है, और इसके नतीजे भी उतने ही बड़े, उतने ही गंभीर हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो सबसे पहली चोट लगेगी हमारी आईटी कंपनियों को। जाहिर है, उन्हें भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने स्किल्ड लोगों को अमेरिका भेज ही नहीं पाएंगे। फिर जो भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके लिए जॉब्स के मौके कम हो जाएंगे। और उन स्टूडेंट्स का क्या, जो लाखों खर्च करके अमेरिका में पढ़ रहे हैं इस उम्मीद में कि पढ़ाई के बाद वहीं नौकरी करेंगे, उनके सपनों का क्या होगा? और इसका असर सिर्फ वही नहीं, इंडिया में भी दिखेगा। यहाँ जॉब्स के लिए कंपटीशन आसमान छूने लगेगा। लेकिन हमेशा सबसे बुरे के बारे में ही क्यों सोचना? चलिए अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, जो शायद थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक है। प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करने की जगह अगर सिर्फ इसके नियमों में सुधार, मतलब रिफॉर्म्स लाए जाएं, तो तब क्या होगा? तो ये सुधार या रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, इसका मतलब हो सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव। सोचिए, अभी जो लॉटरी सिस्टम है, जिसमें किस्मत का खेल है, उसकी जगह एक मेरिट बेस्ड सिस्टम आ जाए। मतलब वीजा उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा स्किल्ड है, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, मिनिमम सैलरी की लिमिट इतनी बढ़ा दी जाए कि कंपनियां सिर्फ सस्ते एम्प्लॉइज को हायर ना कर सकें। और हाँ, जो कंपनियां वीजा स्पॉन्सर कर रही हैं, उन पर नजर भी पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हो सकती है। तो फिर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उन पर इन सुधारों का क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है बॉस, वीजा पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंपनियों को भी बहुत सोच समझ कर, मतलब फूक फूक कर कदम रखना होगा कि किसे नॉमिनेट करें। और एप्लीकेंट्स के बीच कंपटीशन, वो तो बस पूछिए मत, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हीं को चांस मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इन सुधारों का नतीजा होगा एक बड़ा शिफ्ट क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ। मतलब हो सकता है कि अब कम लोगों को वीजा मिले, लेकिन जिन्हें भी मिलेगा वो अपने फील्ड के टॉप के खिलाड़ी होंगे। उन्हें सैलरी भी बेहतर मिलेगी और पद भी ज्यादा सम्मानजनक। तो इतनी सारी बातें हो गईं। इन सब के बाद वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें इस पूरी चर्चा से समझनी चाहिए? देखिए,
H1B वीज़ा इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए आगे बढ़ने का एक ज़बरदस्त मौका है, इसमें कोई शक नहीं है। ये करियर, एक्सपीरियंस और एक बेहतर ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमें ये भी याद रखना होगा कि इसका फ्यूचर अनिश्चित है, इसमें रिस्क है, नियम कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए आने वाले किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होगा। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे पूरी दुनिया में टैलेंट को लेकर नियम बदल रहे हैं, क्या इससे कुछ नई तरह के मौके भी पैदा होंगे? और अगर हाँ, तो भारत और हम भारतीय प्रोफेशनल्स इन नए मौकों का फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।